कल लास्ट अपने राम सिंह पढ़ रहे थे ना। राम सिंह में क्या पढ़ा था अभी? राम सिंह ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे? एक पाटन का युद्ध, एक तुंगा का युद्ध, एक मालपुरा का युद्ध। लास्ट लास्ट क्या पढ़ा था? प्रताप सिंह पढ़ा था। प्रताप सिंह के बारे में पढ़ा था ये। और अपने 1803 के अंदर इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। और इनके द्वारा किसका निर्माण करवाया गया प्रमुख रूप से? हवा महल का 1799 के अंदर। और हमने पढ़ा इसमें गंधर्व बाईसी, जयपुरी चित्रकला का स्वर्ण काल, और एक संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें ग्रंथ की रचना की गई थी। ग्रंथ का नाम क्या था? राधा गोविंद संगीत सार। और राम सिंह खुद इस नाम से कविताएं लिखते थे, ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे। और हमने एक बात इसमें क्या पढ़ा था? तमाशा लोक नाट्य की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ये सारी बातें हमने कर ली थी। और उसके बाद में जो आज हमें पढ़ना है, आज हम क्या शुरू करेंगे? महाराजा जगत सिंह द्वितीय। महाराजा या सवाई अपने लिखे तो ठीक है, सवाई जगत सिंह सेकंड। शासनकाल है इनका 1803 से 1818। इनके बारे में हमें क्या बातें याद करनी? एक बात तो सवाई जगत सिंह के बारे में अपने को ध्यान में रखनी है कि प्रताप सिंह का बेटा। इनके समय एक विवाद उत्पन्न होता है। इस विवाद का नाम है कृष्णा कुमारी विवाद। कौन सा विवाद है? कृष्णा कुमारी विवाद। चर्चा कर लेते हैं कि कृष्णा कुमारी विवाद क्या था। कृष्णा कुमारी राजकुमारी थी मेवाड़ की। मेवाड़ की राजकुमारी थी। नाम था इनका कृष्णा कुमारी। बेटी किसकी थी? बेटी थी महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह की ये पुत्री थी। और इनकी जो प्रारंभ में सगाई की गई थी, वो सगाई की गई थी मारवाड़ के शासक। मारवाड़ का राजा था महाराजा भीम सिंह। राजा कौन था? महाराजा भीम सिंह। बेटी किसकी है? महाराणा भीम सिंह की। बेटी तो किसकी है? महाराणा भीम सिंह की। इसकी सगाई किसके साथ की गई थी? महाराजा भीम सिंह के साथ में। सगाई सगाई भी विवाह नहीं हुआ, क्योंकि विवाह से पहले भीम सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो इस भीम सिंह का छोटा भाई राजा बना। नाम था महाराजा मान सिंह। मारवाड़ का राजा कौन बन गया? महाराजा मान सिंह। जब महाराजा मान सिंह राजा बना, उस समय इस भीम सिंह ने क्या किया कि इस कृष्णा कुमारी की सगाई। अब इस भीम सिंह की तो मृत्यु हो गई। अब इस कृष्णा कुमारी की पुनः जो सगाई की गई, पुनः सगाई कर दी गई सवाई जगत सिंह के साथ। सवाई जगत सिंह के साथ में इसकी क्या कर दी गई? सगाई कर दी। नाराज कौन हो गया? नाराज ये मान सिंह हो गया। ये कहा कि पहले हमारे कुल में आपने अपनी लड़की का रिश्ता तय किया था, तो शादी हमारे कुल में होनी चाहिए, नहीं तो हमारी भी बेइज्जती हो रही है। ये बात हमें मंजूर नहीं है। भीम सिंह कहते हैं कि भाई हमने तो दोबारा सगाई कर दी है जयपुर में, अब शादी है वो वहीं होगी। तब ये मान सिंह कहते हैं कि ऐसे कैसे हो जाएगी शादी? जिस दिन तुम शादी करोगे उस दिन मैं तुम्हारे पे आक्रमण कर दूंगा। टेंशन बढ़ गई। अब इधर शादी हो, इधर आक्रमण हो जाए तो युद्ध करे शादी करे। अब इनके बीच में एक व्यक्ति आ जाता है, अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी क्या करता है? इस स्थिति का लाभ उठाता है। तीन रियासतों के बीच में विवाद उत्पन्न हो चुका है, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर। अमीर खां पिंडारी कभी सवाई जगत सिंह के पास में जाता है, कभी इधर इसे अपने मान सिंह के पास में आता है, कभी महाराणा भीम सिंह के पास में आता है, और तीनों पक्षों को खूब लूटता है। तीनों पक्षों के पास में आके कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ,
जब भी युद्ध होगा मैं आपके साथ हूँगा, बस मेरे को थोड़ी सी पैसों की जरूरत है। तब ऐसे लगता है कि युद्ध हो सकता है, तो नाराज करना गलत बात है, तो पैसे दे देते हैं और तीनों पक्षों को इस प्रकार से क्या है, खूब लूटता है। और इसी विवाद के चलते आगे जाकर के एक युद्ध होता है अपने मारवाड़ के शासक महाराजा मान सिंह और सवाई जगत सिंह सेकंड के बीच में युद्ध होता है। युद्ध कौन सा होता है? युद्ध होता है गिंगोली का युद्ध। मार्च 1807 के अंदर वर्तमान स्थान पड़ता है डीडवाना कुचम। गिंगोली का युद्ध कब हुआ? 1807 के अंदर। एक तरफ कौन है? सवाई जगत सिंह सेकंड, सवाई जगत सिंह सेकंड, और सामने कौन है? महाराजा मान सिंह, महाराजा मान सिंह। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। डीडवाना कुचामन वर्तमान जिला पड़ता है यहाँ पे। और इस युद्ध के अंदर सवाई जगत सिंह सेकंड की जीत होती है और मान सिंह इस युद्ध के अंदर हार जाता है। इसकी जीत हो गई, मान सिंह की इसमें क्या होगी? हार होगी। लेकिन मान सिंह भी मानता नहीं है कि हार गया तो क्या है, जिस दिन शादी होगी उस दिन तो मैं सेना लेके जरूर आऊंगा, इतनी जल्दी आपकी शादी नहीं होने दूंगा। अब बीच में कौन था इनके? अमीर खां पिंडारी। यही तीनों पक्षों में जा रहा था। अब काम इतना उलझ गया कि इस अमीर खां पिंडारी के समझ से बाहर हो गया कि अब करें क्या। तब अमीर खां पिंडारी क्या करता है? अमीर खां पिंडारी एक मेवाड़ के अंदर व्यक्ति होता है अजीत सिंह चुंडावत। इस अजीत सिंह चुंडावत को कहता है कि अगर इस विवाद को समाप्त करना है ना, तो सिर्फ एक ही इलाज है। वो इलाज क्या है? वो इलाज ये है कि कृष्णा कुमारी को ही समाप्त कर दिया जाए। तो बाद में कहते हैं कृष्णा कुमारी को भोजन के अंदर जहर दे दिया जाता है, जिसके कारण कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है। और जैसे मृत्यु होती है वैसे विवाद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये विवाद रहता है, जिसे किस विवाद के नाम से जानते हैं? अपने कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से जाना जाता है। डिटेल से इसको पढ़ना है, कहीं पढ़ लो, बोले मेवाड़ में पढ़ लो, मारवाड़ में पढ़ लो, जयपुर में पढ़ लो, कुछ बातें अपने यहाँ पे नोट कर लेते हैं, उसके बाद में अपने आगे की बात करते हैं। पहले इतनी बात नोट करते हैं। कहानी तो समझ में आ गई? तो अपने लिख लेते हैं। किसका पुत्र है ये? सवाई प्रताप सिंह का पुत्र है। विवाद की बात करें, कौन सा विवाद है? कृष्णा कुमारी विवाद। तो लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं, हमें डायग्राम से ही बना लेते हैं। कृष्णा कुमारी महाराणा भीम सिंह की पुत्री है। ठीक है। इसकी सगाई की जाती है महाराजा भीम सिंह से। कहाँ का शासक है? ये मारवाड़ का शासक है। ये कहाँ का शासक है? ये मेवाड़ का शासक है। ठीक है, सगाई हो गई। लेकिन अपने क्या लिख देते हैं कि इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सगाई के बाद में विवाह से पहले इनकी क्या हो गई? मृत्यु। मान सिंह छोटा भाई है इनका, ये राजा बनता है बाद में, महाराजा मान सिंह। अब इनकी मृत्यु के बाद में पुनः सगाई। सवाई जगत सिंह सेकंड से। कहां का शासक है? जयपुर का शासक है। अब आगे कौन सा युद्ध होता है? मान सिंह
मान सिंह और जगत सिंह के बीच में युद्ध कौन सा हो गया? गिंगोली का युद्ध, मार्च 1807। डीडवाना कुचामन स्थान पड़ता है। एक तरफ है युद्ध के अंदर मान सिंह मारवाड़ वाला, और दूसरी तरफ है जगत सिंह सेकंड जयपुर वाला। जगत सिंह की जीत हो गई, मान सिंह की हार हो गई। और एक बात मैं इसमें लिख देता हूं, इस विवाद के दौरान अमीर खां पिंडारी ने तीनों पक्षों को खूब लूटा, तीनों पक्षों को खूब लूटा। दूसरी बात, विवाद बढ़ने पर अजीत सिंह चुंडावत ने अमीर खां पिंडारी के कहने पर, अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया, जहर दे दिया, और विवाद क्या हो गया भाई? विवाद समाप्त हो गया। इस प्रकार से आप नोट कर दीजिए। कर लिया नोट क्या? आगे बात करें अपने जगत सिंह की एक पासवान थी, नाम था रसकपुर, और इस रसकपुर के कारण सवाई जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। पासवान क्या होती थी? पासवान का मतलब होता था कि राजा की दासी होती थी, जिसे क्या है, जैसे अलग अलग नियम होते थे अलग अलग रियासत के। अगर राजा किसी दासी को पांव में पाजे पहनने का अधिकार दे देता था तो वो क्या कहलाती थी? वो पासवान कहलाती थी। एक प्रकार से उसे ऐसे कह सकते हैं कि एक प्रकार से रानी का दर्जा मिल जाता था, विवाह नहीं होता था बिना विवाह के। अब ऐसी पासवान कौन थी?
ऐसी पासवान थी रसकपुर। और रसकपुर जब पासवान इनकी बनती है तो ये कहते हैं कि धीरे धीरे जगत सिंह उन्हें जयपुर का आधा राज्य दे देते हैं। और रसकपुर क्या करती है, आधे जयपुर राज्य के अंदर अपने नाम के क्या चला देती है, सिक्के चला देती है। लोग और जो सरदार है वो सरदार इस चीज का विरोध करते हैं। तो बाद में कहते हैं कि सरदारों के विरोध करने के कारण क्या है, रसकपुर को चरित्रहीन बता करके और नाहरगढ़ दुर्ग में बंदी बना दिया जाता है। और बाद में कहते हैं कि रसकपुर की क्या हो जाती है, वहां मृत्यु हो जाती है। तो एक तो ये रसकपुर वाली घटना इसमें याद रखनी। और अंतिम घटना अपने को ये याद रखनी है कि 1818 के अंदर सवाई जगत सिंह अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी उसके साथ में क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। तो प्रश्न आता है कि जयपुर रियासत के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ में या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि की, तो वो कौन थे, वो सवाई जगत सिंह सेकंड। ये इतनी बात अपने को नोट कर, तो लिखते हैं रसकपुर। रसकपुर कौन है, तो जगत सिंह सेकंड की पासवान। और इसके कारण जगत सिंह को क्या कहा जाता है, जयपुर का बदनाम शासक। रसकपुर ने या रसकपुर को जगत सिंह ने क्या है, आधा राज्य दिया, आधा जयपुर राज्य दिया। इसने क्या किया, जयपुर में अपने नाम के सिक्के चलाए, अपने नाम के सिक्के चलाए। कालांतर में नाहरगढ़ दुर्ग में कैद इन्हें कर लिया गया। और बाद में कहते हैं इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लास्ट अपने को जो बात लिखनी है वो बात ये लिखनी है कि अप्रैल 1818 के अंदर जगत सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर लेता है। तो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला जयपुर का शासक जगत सिंह सेकंड। तो नोट कर देते हैं, अप्रैल 1818 में, अप्रैल 1818 में जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की, सहायक संधि की। एक ये बात अपने को ध्यान रखना। और 1818 के अंदर जगत सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद में जो अगला शासक बनता है वो शासक है सवाई जय सिंह तृतीय। सवाई जय सिंह तृतीय या जय सिंह तृतीय बोल दो। पहला जय सिंह मिर्जा राजा जय सिंह था, दूसरा जय सिंह जो सवाई की उपाधि लेकर के औरंगजेब जिसे राजा बनाता है, और तीसरा ये जय सिंह। तो जय सिंह तृतीय बोलते हैं इसे। 1818 से लेकर के 1835 तक ये राजा रहता है। और इसकी एक धायमा होती है रूपा भंडारण। इसके काल के अंदर रूपा भंडारण की है वो ज्यादा चलती है, हस्तक्षेप है वो शासन के अंदर ज्यादा रहता है। ज्यादा कोई इसमें बात है नहीं। एक बात ये अपने को मिलती है कि जब इस जय सिंह की मृत्यु होती है, तो जय सिंह की मृत्यु होने के बाद में अंग्रेजों के साथ में संधि कर रखी है। और इसका जो बेटा है वो बेटा क्या है, बहुत छोटा है, वयस्क नहीं है, बिल्कुल ही बच्चा है वो। तो अब शासन कौन संभाले, तो शासन संभालने के लिए क्या करते हैं, अंग्रेज एक नई व्यवस्था लागू करते हैं। और जैसे ही नई व्यवस्था लागू करके महलों से बाहर निकलते हैं, दुर्ग से बाहर निकलते हैं,
तब जनता इनके ऊपर क्या कर देती है, हमला कर देती है। और जिसके अंदर अंग्रेजों का एक अधिकारी होता है कैप्टन ब्लैंक, वो ब्लैंक क्या है इसके अंदर मारा जाता है। तो ये दो तीन घटनाएं हैं जो सवाई जय सिंह तृतीय के बारे में अपने को याद है। ये नोट कर लिया ना। इसमें तो तीन ही बात है, कृष्णा कुमारी विवाद, रसकपुर और अंग्रेजों के साथ में संधि, बस तीन बात याद रखनी है, इससे आएगा वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। सवाई जय सिंह तृतीय शासनकाल है 1818 से 1835। अभी तक 1857 की क्रांति नहीं हुई है ना, आगे होगी 1857 की क्रांति। सवाई जय सिंह तृतीय 1818 से 1835। ये भी नाबालिग शासक होते हैं, ये भी 18 वर्ष से क्या है कम आयु के होते हैं। तो लिखेंगे, इसमें लिख देते हैं नाबालिग शासक बने, नाबालिग शासक बने। नाबालिग का मतलब हो गया उम्र कम है और मानसिक जो स्थिति है वो इतनी विकसित नहीं हुई है कि बड़े स्तर के फैसले वो अपने आप ले सके। इसके लिए इनका एक अपने कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एजेंट है, उन्हें नियुक्त किया जाता है संरक्षक के रूप में, या कह सकते हैं शासन को संभालने के रूप में। तो इनका जो पॉलिटिकल एजेंट होता है उसका नाम है कैप्टन स्टेवर्ड। इसे नियुक्त किया जाता है कैप्टन स्टेवर्ड, पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन स्टेवर्ड। ये इनके समय क्या है शासन को संभालते हैं जब इनकी आयु कम होती है, ये इनके शासन को संभालते हैं। और कोई बात है नहीं, एक ये लिख सकते हैं कि इनके काल में इनकी धाई मां रूपा भंडारण का क्या था, वर्चस्व था। ये बात अपने को नोट करनी है, कई बार प्रश्न आ जाएगा रूपा भंडारण का संबंध जयपुर के किस शासक से, तो लिखेंगे इनके शासन काल में, इनके शासन काल में इनकी धाई मां रूपा भंडारण का वर्चस्व था। ये बात हम ध्यान में रखते हैं। 1835 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब 1835 में इनकी मृत्यु होती है तब इनका जो बेटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल का होता है, 1.5 साल से कम होता है, 16 महीने का होता है। उसका नाम क्या है, सवाई राम सिंह। तो 16 महीने का बच्चा क्या राज करेगा। तो अंग्रेज सोचते हैं कि यहाँ पर क्या है शासन की एक नई प्रणाली लागू कर दी जाती है, और जैसे प्रणाली नई लागू होती है यहाँ से अंग्रेज अधिकारी बाहर निकलते हैं, जयपुर की जनता उन पे हमला कर देती है कि हमें कोई नई प्रणाली नहीं चाहिए, हमें तो हमारा क्या चाहिए, राजा ही चाहिए, राजा भले हमारा छोटा हो। तो अब राजा किसे बनाया जाता है, सवाई राम सिंह को राजा बनाया जाता है। 16 महीने की आयु में ये क्या बन जाते हैं, एक प्रकार से शासक बन जाते हैं। लेकिन ये शासन का कोई भी काम संभालते नहीं। शासन का काम कौन संभालेगा, इनका संरक्षक होता है जॉन लुडलो, वो उनके शासन का काम संभालते हैं। तो इनमें लिखना, इसमें क्या लिखे हम, इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के बाद जयपुर में नई शासन प्रणाली लागू की गई, जिससे जयपुर की जनता ने भड़ककर कैप्टन ब्लैंक की हत्या कर दी।
अब हत्या कर दी तो राजा किसे बनाना पड़ा भैया? आगे राजा बनाना पड़ता है सवाई राम सिंह। तो हम नई हेडिंग लगाते हैं सवाई राम सिंह। सवाई राम सिंह सेकंड है ये, क्योंकि राम सिंह पहले कौन थे? मिर्जा राजा। कौन से मिर्जा राजा? जय सिंह का क्या था? हम्म, बेटा था। मिर्जा राजा जय सिंह का बेटा कौन था? राम सिंह। पढ़ा तो था हमने। राम सिंह के बाद में बिशन सिंह, बिशन सिंह के बाद में सवाई जय सिंह। ये तो याद हो जाएंगे इनमें, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। याद करना है तो आप गुर्जर प्रतिहार को याद करो। रोया था ना गुर्जर प्रतिहार, याद कर लिया क्या? या लिख के छोड़ दिया सुंदर सुंदर? सवाई राम सिंह सेकंड। इनमें क्या है? इनमें नॉर्मल नॉर्मल बात है, इनके नाम याद करो पहले तो रट्टा लगाओ गुर्जर प्रतिहार होगा। प्रश्न आएंगे गुर्जर प्रतिहार में से, देख लेना। सवाई राम सिंह सेकंड का कार्यकाल लिखिए आप, 1835 से 1880। 1835 से 1880। 16 माह की आयु में शासक बने। संरक्षक किसे नियुक्त किया गया? संरक्षक नियुक्त किया गया जॉन लुडलो को। जैसे ही जॉन लुडलो प्रशासन संभालते हैं, शासन की भागडोर अपने हाथ में लेते हैं, वो देखते हैं कि जयपुर, या जयपुर क्या, उसमें पूरे भारत के अंदर ही बहुत सारी कुरीतियां थी। जैसे कुरीतियों के रूप में अपने बात करें, सती प्रथा थी, कन्यावध था, बाल विवाह था, छोटी छोटी कन्याओं को बेच दिया जाता था, एक डाबरिया प्रथा पढ़ते हैं अपने आगे, वो समस्या थी। दास प्रथा थी। दास प्रथा के अंदर क्या होता था? व्यक्ति को खरीद लिया जाता था और फिर सारी उम्र उससे काम लिया जाता था, पैसे उसे कुछ दिए नहीं जाते थे। समाधि प्रथा थी, लोग जीवित समाधि ले लेते थे, उस पे रोक लगाई। दहेज प्रथा पे रोक लगाई। तो ये सारे के सारे काम राम सिंह के काल में हुए, लेकिन ये सारे के सारे काम किसने किए? जॉन लुडलो ने किए। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इन्होंने निम्न कुरीतियों पर रोक लगाई। इन्होंने निम्न कुरीतियों पर रोक लगाई। लिखनी पड़ेगी कौन कौन सी कुरीतियां हैं। एक नंबर पे लिखिए आप सती प्रथा। सती प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा, कन्या क्रय विक्रय पर रोक, समाधि प्रथा, समाधि प्रथा पर रोक लगाई, दास प्रथा पर रोक लगाई, दास प्रथा पर रोक लगाई। ये इतने सारे सारे जो काम है, ये सारे के सारे काम है वो राम सिंह सेकंड के काल में हुए, लेकिन काम किए किसने? जॉन लुडलो ने। प्रश्न आएगा, प्रश्न आएगा तो आंख ढंग से खोल के पढ़ लेना प्रश्न को कि वो क्या पूछ रहा है। प्रश्न आएगा कि निम्न कुरीतियों पर रोक किसके शासन काल में लगी? तब तो उत्तर क्या होगा? राम सिंह सेकंड, सवाई राम सिंह सेकंड। प्रश्न ये हो कि ये रोक किसने लगाई? तब उत्तर क्या होगा? जॉन लुडलो।
जॉन लुडलो ने किसके शासनकाल में लगाई? सवाई राम सिंह सेकंड के शासनकाल में लगाई। ये बात अपने को ध्यान। अब ये लगभग 1851 के आसपास वैसक हो जाता है, या इसे वैसक मानते हैं। तो 1851 के बाद में ये राम सिंह सेकंड खुद अपना शासन संभालते, ठीक है। यानी कि वैसक हो गए, वैसक होने के बाद में अपना जो अपने राज्य की निर्णय उसमें ले सकते हैं, इसलिए इन्होंने 1851 से अपने राज्य को संभालना शुरू कर दिया। और 1857 के अंदर क्या होगी? क्रांति होगी। क्रांति के समय जो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था कर्नल ईडन। क्या नाम था पॉलिटिकल एजेंट का? कर्नल ईडन। ये कर्नल ईडन था, या ईडल मिल जाए तो अभी कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो राम सिंह क्या करते हैं? जयपुर की सारी सेना इस कर्नल ईडल को सौंप देते हैं कि आपको जहां सेना की आवश्यकता है आप वहां ये सेना लेकर के जा सकते हो। पैसों की लोड़ है तो जो भी वित्त विभाग का अधिकारी होता है उसे बोल देते हैं कि इनको जितने पैसों की आवश्यकता होती है उतने पैसों की इनको मदद की जाए। तो खजाना भी खोल दिया अंग्रेजों के लिए और सेना भी इनको दे दी। और जनता का भी दिमाग खराब हो गया जयपुर की, उसने भी किसका साथ दिया क्रांति के अंदर? अंग्रेजों का साथ दिया। प्रश्न आता है ना कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जिसकी प्रजा व राजा दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो कौन सी? जयपुर रियासत। ये अपने को ध्यान में रखना। अब अंग्रेजों का इतना बड़ा सहयोग किया गया तो अंग्रेज खुश नहीं होंगे क्या? अंग्रेज भी तो खुश होंगे। अंग्रेजों ने खुश होकर के क्या किया? एक तो इन्हें सवाई राम सिंह को कोटपुतली की जागीर दी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोटपुतली की जागीर दी। और उपाधि कौन सी दी इन्हें? सितार ए हिंद की उपाधि दी। सितार ए हिंद की उपाधि दी। ये दो बातें इसमें याद रखनी है। ये नॉर्मल बीएसटीसी के पेपर में प्रश्न आ जाते हैं, सितारे हिंद की उपाधि, कोटपुतली की जागीर, कितनी बार प्रश्न आता है। तो पहले ये नोट कर लेते हैं, फिर अपने आगे की बात करते हैं। तो लिखिए 1851 में वैसक होने पर जयपुर के विधिवत शासक बने। विधिवत शासक बने। दूसरी बात 1857 की क्रांति के दौरान राम सिंह ने जयपुर की सेना कर्नल ईडल, यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, को सौंप दी और आर्थिक सहायता भी की थी इनकी। इससे प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने राम सिंह को कोटपुतली की जागीर तथा कौन सी उपाधि दी थी? सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की। सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की। और अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि किसे प्रदान की? इसके अलावा सितारे हिंद की उपाधि किसके पास में थी? महात्मा गांधी के पास में कोई उपाधि थी क्या? कौन सी उपाधि थी? सितारे हिंद की उपाधि थी। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता था? अपने जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इस दौरान भारत के युवाओं को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए महात्मा गांधी ने कहा था, इसलिए इसे क्या कहा गया था? अंग्रेजों का सार्जेंट कहा गया था। और जब महात्मा गांधी अफ्रीका के अंदर थे तब महात्मा गांधी को
वहां पे जब इन्होंने जो युद्ध हुआ था, बोरो और जुल्लू का युद्ध हुआ था, है ना, उस समय इनको 2 पदक मिले थे। कौन कौन से थे? जुल्लू पदक और बोरो पदक महात्मा गांधी को मिले थे, है ना। पढ़ रखा है क्या आपने? पढ़ा है? महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाएंगे आगे। कर लिया नोट सभी ने क्या? अब आगे की बात करते हैं अपने। 1857, 1857 के बाद हम बात करते हैं, एक तो बात कर लेते हैं 1844 की। 1844 के अंदर जयपुर में महाराजा कॉलेज व संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी राम सिंह ने। इसके बाद में 1866 के अंदर जयपुर के अंदर कन्या महाविद्यालय की स्थापना की थी। ये 2 बातें अपने को ध्यान में रखनी, 1844 की और 1866 की। 1844 में जयपुर में महाराजा कॉलेज व संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। एक ये बात ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात हम ध्यान में रखेंगे 1857 अपने 1866 में जयपुर में कन्या महाविद्यालय की स्थापना। दो बातें ये याद कर लें। एक 1857 के अंदर इन्होंने मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान के अंदर अपने राजस्थान स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जानते हैं। उस समय इसे किस नाम से जाना जाता था? मदरसा ए हुनरी। तो कब स्थापित किया? 1857 में मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी की स्थापना की। वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम है इसका राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ये इसका वर्तमान में नाम है। अपने कहते हैं ना बीएसटीसी करते हैं या हमें बीएड करते हैं, तब एक फाइल भी बनती है आर्ट एंड क्राफ्ट की, अगर किसी ने की है तो पता होगा। बीएड के अंदर बनाई थी क्या? उसमें कोई पैसे दे के बीएड की है? हाँ, तो ये बोलो ना, पैसे देते हैं फिर कुछ नहीं बनाना पड़ता। अब अगली बात अपने करें, इनके शासनकाल में जयपुर के अंदर यात्रा की थी एडवर्ड सप्तम ने। और जब एडवर्ड सप्तम 1876 के अंदर जयपुर में आते हैं ना, तब जयपुर को कौन से रंग में रंगा जाता है? या तो अपने कह सकते हैं गुलाबी, या अपने क्या बोलते हैं गेरुआ रंग। तो किसके काल में रंगा गया था जयपुर को गेरुआ रंग? किसके काल में किया गया? आ सकता है ना प्रश्न। तो राम सिंह के काल में। तो लिखिए 1876 में, 1876 में एडवर्ड सप्तम की जयपुर यात्रा के दौरान
जयपुर यात्रा के दौरान जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया या गुलाबी रंग करवाया। इस प्रकार से अपने नोट्स कर सकते हैं। गेरवा भी लिखना ना, गुलाबी अकेला मत लिखना, गेरवा भी लिख देना, क्योंकि हो सकता है गुलाबी ऑप्शन में आए ना, गेरवा आ जाए ऑप्शन में, तो गेरवा बोल। एडवर्ड ने जयपुर के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? तो गोल्डन बर्ड शब्द का प्रयोग किया। एडवर्ड सप्तम ने जयपुर के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया? तो गोल्डन बर्ड शब्द का प्रयोग किया। ध्यान में रखनी है ये बात, नोट कर देंगे। एडवर्ड सप्तम ने जयपुर हेतु गोल्डन बर्ड शब्द का प्रयोग किया। एक ये बात हम ध्यान में रखें, एडवर्ड सप्तम ने जयपुर हेतु गोल्डन बर्ड शब्द का प्रयोग किया। और इनके बारे में हम ध्यान में रखेंगे कि एक राइटर है, राइटर का नाम है स्टेनले रीड। उनकी पुस्तक है द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। प्रश्न आता है कि द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? तो स्टेनली रीड की पुस्तक है। हम लिखते हैं स्टेनली रीड। इनकी एक बुक है द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के अंदर स्टेनली रीड ने जयपुर के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? पिंक सिटी। जयपुर हेतु पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? स्टेनली रीड ने। कौन सी पुस्तक में? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। और गोल्डन बर्ड शब्द का प्रयोग किसने किया? तो एडवर्ड सप्तम ने। कब आया? 1876 में। राजा कौन था? सवाई राम सिंह। कौन से रंग में रंगवाया 1876 में? गेरुआ या गुलाबी रंग। ये बात इसमें ध्यान रखें। और इनके काल की अपने बात करें तो इनके बारे में एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि इन्होंने 1878 के अंदर राम प्रकाश थिएटर की स्थापना करवाई थी जयपुर के अंदर। और ये उत्तरी भारत का पहला थिएटर माना जाता है। उत्तरी भारत का पहला थिएटर। कौन सा थिएटर? राम प्रकाश थिएटर। नोट करेंगे हम। अठारह सौ अठहत्तर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना। 1878 में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना। इसकी विशेषता क्या है कि यह उत्तरी भारत का पहला थिएटर। थिएटर को क्या बोलते हैं? रंगमंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंगमंच। ये भी अपने को ध्यान। और एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि राम निवास बाग का निर्माण तो शुरू हुआ था जय सिंह तृतीय के टाइम, ठीक है। और निर्माण पूर्ण किसके काल में हुआ है? राम सिंह सेकंड के काल के अंदर पूरा हुआ। एक इन्होंने बनवाया राम बाग पैलेस।
अतिथियों के ठहरने हेतु कौन से स्थल का निर्माण करवाया? तो रामबाग पैलेस का निर्माण करवाया। तो लिख देते हैं हम दो बात। एक तो क्या लिखते हैं, राम निवास बाग का निर्माण पूर्ण करवाया। और दूसरा क्या बनवाया इन्होंने, रामबाग पैलेस। ठीक है, किस लिए? अतिथियों के ठहरने हेतु बनवाया। एक ये बात इसमें याद रखिए। और तो इनके काल में हम क्या लिख सकते हैं कि जो ब्लू पोट्री मान सिंह लेके आए थे वो राम सिंह के काल में क्या हुई, ज्यादा प्रचलित हुई। एक ये बात इसमें ध्यान में रख सकते हैं। और एक बात ये ध्यान में रख लेंगे हम कि 1880 के अंदर इनकी क्या हो जाती है, निसंतान मृत्यु हो जाती है। एक वो बात अपने नोट कर लेते हैं कि 1880 में इनकी निसंतान मृत्यु। एक चीज हमने इसमें नहीं पढ़ी है, वो है अल्बर्ट हॉल। वो हमने नहीं पढ़ा, वो अपने कला संस्कृति के अंदर पढ़ लेंगे। 1880 में निसंतान मृत्यु। अगले शासक के रूप में आप हेडिंग लगा दीजिए सवाई माधो सिंह सेकंड। सवाई माधो सिंह सेकंड। तो आज हमने जो पढ़ा, आज हमने कहां से शुरू किया था, जगत सिंह से शुरू किया था। जगत सिंह सेकंड किसका बेटा था? प्रताप सिंह का बेटा था। 1803 में राजा बना था, 1818 तक राजा रहा था। 1807 कृष्णा कुमारी विवाद, गिंगोली का युद्ध, महाराजा मान सिंह को हराया, ये बात पढ़ी थी। कृष्णा कुमारी को जहर किसने दिया? अजीत सिंह चुड़ावत ने जहर दिया। किसके कहने पर दिया था? अमीर खां पिंडारी के कहने पर दिया था। रसकपुर कौन थी? तो जगत सिंह इसके पासवान थे। अपने नाम के सिक्के चलाए थे इसने। और बाद में इसे नाहरगढ़ दुर्ग में कैद कर दिया गया। और 1818 के अंदर इसने अंग्रेजों के साथ में क्या कर ली थी? सहायक संधि कर ली थी। इनके बाद में जो राजा बनता है वो कौन बनता है? सवाई जय सिंह तृतीय राजा बनता है। अल्पायु के अंदर राजा बनता है। इसके लिए इसका एक पॉलिटिकल एजेंट जो इसके संरक्षक के रूप में कार्य करता है या प्रशासन संभालता है, क्या नाम था? कैप्टन स्टेवर्ट। और इनकी ढाई माँ थी रूपा भंडारण, उनका वर्षव रहता है इनके काल में। और 1835 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है तब जयपुर के अंदर नई व्यवस्था लागू की जाती है और इसका विरोध जयपुर की जनता करती है। और इस दौरान विरोध के अंदर कैप्टन ब्लैंक है वो मारा जाता है। राजा कौन बन गया? राम सिंह। कितने महीने की आयु में? 16 महीने की आयु में। और संरक्षक कौन है? जॉन लुडलो। जॉन लुडलो ने किस किस पे रोक लगाई? सती प्रथा पे, दास प्रथा पे, समाधि प्रथा पे, दहेज प्रथा पे, कन्या क्रय विक्रय पे, इन सारी चीजों पे इन्होंने क्या लगवाई? रोक लगवाई। और 1851 के अंदर वास्तविक रूप से राजा कौन बन जाता है? राम सिंह बनता है। राम सिंह राजा बनता है। 1857 की क्रांति में कर्नल ईडन को सेना देकर के क्या करता है? सहयोग करता है। और बदले में क्या मिलता है? कोटपुतली की जागीर और सितार ए हिंद की उपाधि। 1844 के अंदर किसका निर्माण करवाया था बताओ? महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज का। 1866 के अंदर किसका निर्माण करवाया? कन्या महाविद्यालय का। 1857 में मदरसा ए हुनरी, वर्तमान नाम क्या है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। याद है क्या? और इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? 1876 के अंदर एडवर्ड सप्तम आ गया, गुलाबी रंग में रंगवा दिया उसने। गोल्डन बर्ड शब्द का प्रयोग किया जयपुर के लिए। स्टैनली रीड की पुस्तक कौन सी है? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। कौन से शब्द का प्रयोग किया इसमें? पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किया। और हमने बाद में देख लिया कि एक तो रामनिवास बाग था, जय सिंह तृतीय के काल में जो भटियाणी रानी थी उन्होंने शुरू करवाया था, उसका निर्माण इनके काल में पूरा हुआ। और एक अतिथियों के ठहरने के लिए रामबाग पैलेस का निर्माण करवाया। 1880 के अंदर इनकी निसंतान मृत्यु होगी। एक बात जो हमने पढ़ी नहीं वो कौन सी है? अल्बर्ट हॉल की नींव 1876 में जो अल्बर्ट आए थे उन्होंने रखी थी, वो अपने कला संस्कृति के अंदर पढ़ लें। इतनी बात इसमें याद रखें। हाँ जी।
अठारह सौ 29 में सर्वप्रथम रोक होगी वो किसने लगाई थी? वो राजा राम मोहन राय के कहने पे। वो क्या उस टाइम राजा अपने 1829 में तो देख लो जयसिंह था, जयसिंह तृतीय था, वो पूरे भारत में सही प्रकार से लागू नहीं हुई थी ना, ये भी तो बात है। चलो आज इतना करते हैं।